क्या मैं ऑडिबल हूँ? अब मैं ऑडिबल हूँगा। चलिए, तो देखिए, सबसे पहले आज आपका फर्स्ट डे है। मैं बताना चाहूंगा इस ऐप को कैसे यूज करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आपके स्क्रीन पे एक चैट ऑप्शन है। आप मेरे से चैटिंग के थ्रू भी बात कर सकते हैं, या रेज योर हैंड ऑप्शन होगा। तो अहमद राजा जी, मैंने नरसिम्हा को समझा दिया है। अब आपका आपकी बारी है। तो आप मुझे बताएंगे कि रेज योर हैंड्स दिख रहा है आपके स्क्रीन पे, तो काइंडली उसको आप क्लिक कीजिएगा। रेज योर हैंड्स को काइंडली क्लिक कीजिएगा। रेज योर हैंड्स, अहमद राजा जी। ओके, आप कुछ बोल सकते हैं। आप उधर से कुछ मेरे से इस हेलो, आवाज आ रही है अहमद राजा जी? यस सर। तो आप इस तरह से टू वे इंटरेक्शन है हमारा। दैट मीन्स आप चैटिंग के अलावा आप मेरे से बात भी कर सकते हैं। फैकल्टी से, जो भी फैकल्टी पढ़ाएंगे उनसे आप एक इंटरेक्शन भी कर सकते हैं, टू वे इंटरेक्शन। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है क्लास 8 का मैथमेटिक्स, उसके अंदर क्या करिकुलम है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा जो हम आपको ऑफर करेंगे क्या क्या। एक आपका स्कूल असाइनमेंट होगा, जिसमें आपके स्कूल लेवल के क्या होंगे, क्वेश्चंस होंगे स्कूल लेवल के। जैसे उसमें एमसीक्यू भी होंगे, और आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होंगे। मतलब जो आपको एक्सप्लेन करना है, जैसे मैथमेटिक्स में आपको कैलकुलेट करना है। और इसके साथ साथ, जैसा कि हमारा जो वाइस प्रेप ई ट्यूशंस प्रोग्राम है, वो इसको इस तरह से करिकुलम को डेवलप और डिजाइन किया गया है कि वो आईआईटी जेई की जो प्रिपरेशन करेंगे कल होके, या ओलंपियाड की प्रिपरेशन करेंगे, या एनटीएससी की प्रिपरेशन करेंगे, तो वहां भी इसमें जो पढ़ाया जाएगा उसको इस तरह से करिकुलम को डिजाइन किया गया है कि वहां भी आपको ये मदद करे। इसलिए हम आपको इसके अलावा, स्कूल असाइनमेंट के अलावा, आपको चैप्टर प्रैक्टिस प्रॉब्लम देंगे, जो आपके ऐप पे हर अपलोड होगा। जो आपके ऐप पे डेली नेक्स्ट एक क्लास के बाद, जैसे आज क्लास हुआ है तो कल आपके सीपीपी आपके पीडीएफ फॉर्मेट में ऐप पे अपलोड होगा, जिसको आपको बनाना है और बना के आपको एक ग्रुप मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें आपको पोस्ट कर देना है। तो फिर फैकल्टी आप और आंसर की रहेगा। अगर कोई भी डाउट आता है तो फैकल्टी से आप डाउट पूछ सकते हैं। और साथ साथ जो जेई लेवल का जो हमारा असाइनमेंट रहेगा, उसमें आपका एमसीक्यू रहेगा और एमएसक्यू रहेगा। एमएसक्यू किसको बोलते हैं? एमएसक्यू बोलते हैं जिसमें एक ऑप्शन से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट है। तो हम आपके स्किल्स को इस तरह से इनहांस करेंगे और डेवलप करेंगे, सो दैट कि आप 11th क्लास में जाएंगे या 9th क्लास में, 10th क्लास में जाएंगे तो आपका एक फाउंडेशन स्ट्रांग हो। क्योंकि जब बच्चे 8, 9, 10th में स्कूल लेवल पर प्रिपेयर करते हैं, और जब वो 11th में जाते हैं आईटी जेई या नीट या ओलंपियाड की तैयारी करने, तो जो बच्चे ऑलरेडी 6 से ही, 7 से ही फाउंडेशन अपना स्ट्रांग कर रहे हैं, तो उनके साथ उनको कंपीट करने में दिक्कत आती है, जिसके कारण बहुत ज्यादा बर्डन उनके ऊपर बर्डन इनक्योर होता है हमारा। हमारा जो असाइनमेंट्स होगा वो एक 2 लेवल पे होगा, एक स्कूल लेवल पे और एक जेडब्ल्यू लेवल पे। जो लेकिन सिलेबस जो रहेगा हमारा वो 8 लेवल का रहेगा, लेकिन उसका असाइनमेंट्स का जो लेवल रहेगा वो दोनों लेवल पे रहेगा। और आपके इच्छा के अनुसार है कि आप दोनों करना चाहते हैं या बस एक तक अपने आप को सीमित रहना चाहते हैं। और साथ साथ चैप्टर प्रैक्टिस प्रॉब्लम में मिलेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं पर्सनलाइज्ड असाइनमेंट्स की। अब देखिए, इसमें क्या है हमारा पर्सनलाइज असाइनमेंट में, कि अगर मान लीजिए आप कोई ओलंपियाड का फॉर्म फिलअप किए हैं और आप बोले फैकल्टी से कि यार सर हम ये ओलंपियाड का तैयारी कर रहे हैं, या 9th क्लास से बच्चे, जब 8 से 9 जाइएगा, 9 से 10 जाइएगा, तो ये 9th वाले बच्चों के लिए, बेसिकली 8 वाले बच्चों के लिए ओलंपियाड पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो उसमें अगर कोई भी ओलंपियाड की तैयारी करते हैं तो हम उसमें आपको एक पर्सनलाइज्ड गाइडेंस भी देंगे कि हाँ, इस ओलंपियाड में किस तरीके से तैयारी की जाती है। और आपका ये सिलेबस है, देखिएगा ध्यान से, इसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत बहुत सा सिलेबस जो है कट इन कर दिया गया है, लेकिन हम उसको सिलेबस में रखे हैं। क्यों? क्योंकि जब अगर आप उस चीज को स्किप कर दीजिएगा, तो आफ्टर मैट्रिकुलेशन इंटरमीडिएट लेवल के बाद आपको एप्टीट्यूड एक एग्जाम होता है, एप्टीट्यूड, तो वो आपका डेवलप नहीं हो पाएगा। इसलिए हम उसको ध्यान में रखते हुए कि ताकि बच्चों के का जनरल एप्टीट्यूड डेवलप हो सके,
इसी को ध्यान में रखते हुए हमने करिकुलम को डिजाइन किया है, जिसमें हमारा सबसे पहला है रेशनल नंबर्स। क्या है? रेशनल नंबर्स। अगर मैं रेशनल नंबर्स की बात करता हूं तो इसमें देखिएगा हमारा इसमें क्या क्या आता है। हमारा इंट्रोडक्शन आता है, एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स आता है, और ये आपके क्या है, आपके सब टॉपिक्स है। ध्यान रखिएगा ये आपके ऐप पे भी अपलोडेड है, नो योर सिलेबस, नो योर करिकुलम में। तो आपकी ये क्या है, सिलेबस है। और हम स्टार्टिंग 1 से करेंगे, जिसमें क्लास 8 का जो आपका क्लास 8 का जो हमारा 13 हमें पढ़ने हैं टोटल। टोटल हमें पढ़ने हैं 20 चैप्टर्स। इसमें टोटल पढ़ने हैं जेंटलमैन कितने, 20 चैप्टर्स पढ़ने हैं इसमें, 20 चैप्टर्स। तो ऑब्वियसली सी बात है, अभी सितंबर आ गया, तो हमें ये सितंबर आ गया तो हम अभी स्टार्टिंग करेंगे चैप्टर 1 से। लेकिन हम इस तरह से डिजाइन कर रहे हैं कि हमारा समय से ही सिलेबस कंप्लीट हो जाए और बच्चों पे बर्डन भी नहीं आए। इसलिए हमने क्लास 8 का जो मैथमेटिक्स डिजाइन किया है वो इस तरह से कि मंडे और ट्यूसडे चलेगी वो 7 बजे से 8 बजे तक, और संडे के संडे आपका टेस्ट होगा। टेस्ट आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में भी होगा और सब्जेक्टिव फॉर्मेट में भी होगा, जो आप ऐप पे देंगे। सब्जेक्टिव के लिए कैसे देंगे, उसके लिए मैं एक डेमो दूंगा कि कैसे आपको टेस्ट देना है, वो आप ऐप पे दीजिएगा। और हर 15 दिन के बाद एक पेरेंट टीचर्स मीटिंग होगा ऑनलाइन, जो बच्चे के पेरेंट्स बताएंगे कि क्या बच्चे में कमी आ रही है, या बच्चे में मैं बताऊंगा कि हाँ बच्चे को वर्कआउट करने की जरूरत है, जिससे उसकी एनालिटिकल स्किल्स डेवलप हो सके। देखिएगा हमारी बात को गौर कीजिएगा, हमारा मेन मकसद क्या है इस प्रोग्राम को लाना, कि बच्चों का एनालिटिकल स्किल्स डेवलप हो, जिसको बोलते हैं सोचने की एबिलिटी। क्वेश्चंस आता है तो बच्चों के ऊपर ये नहीं आना चाहिए कि क्वेश्चंस आया और हमने रटूटोता करके इसको डू कर दिया। हमें पता होना चाहिए वी नीड टू डेवलप आवर एनालिटिकल स्किल्स। ऑलराइट, सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आज रेशनल नंबर से। किससे स्टार्ट करेंगे? रेशनल नंबर से। साथ साथ जो भी आपका ऐप पे वीडियोज है, उस वीडियोज को आप एक बार से ज्यादा 5 बार और देख सकते हैं 31 मार्च 2024 तक। ऑलराइट, 31 मार्च 2024 तक आप उसको और देख सकते हैं। साथ साथ बहुत अच्छी बात है, हमारा एक यूनिक है कि इस वीडियोज को मान लीजिए आज आप वीडियोज को कल भी देखना चाहते हैं, परसों भी देखना चाहते हैं, तो आपके ऐप पे ही स्टोर में कंटेंट में प्रॉपर तरीके से वीडियोज फॉर्मेट में अपलोडेड होगा। जो हम यहाँ पढ़ाएंगे वो पीडीएफ भी वहां अपलोडेड होगा, आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, और ये करिकुलम भी अपलोडेड है। तो सबसे पहले हम आते हैं रेशनल नंबर्स। सबसे पहले हम आते हैं रेशनल नंबर। तो मैं बात करना चाहूंगा अहमद जी से, रेज योर हैंड करेंगे और मुझे बताएंगे कि आपने जो पढ़ाई की है कॉलेज स्कूल में, तो मुझे थोड़ा बताइएगा कि रेशनल नंबर मतलब आप क्या समझते हैं। आप रेशनल नंबर मतलब क्या समझते हैं? ये रेशनल नंबर, अगर मैं रेशनल नंबर की बात करता हूं तो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, बताइएगा। हाँ जी अहमद राजा जी, रेशनल नंबर मतलब क्या समझते हैं बाबू, आप बताइए मुझे जल्द से जल्द, फटाफट बताया जाए। बताएंगे मुझे रेशनल नंबर मतलब क्या समझते हैं? प्लीज रेज योर हैंड्स। हाँ जी अहमद जी बताइए। सर हेलो बोलिए। सर, P upon is not is equal to 0। अच्छा, इसका मीनिंग क्या है? क्यों हम बोलते हैं कि Q नॉट इक्वल टू 0? आपने बहुत अच्छा बात बोला कि Q इज नॉट इक्वल टू 0। आपने बोला कि P अपॉन Q, आपने क्या बोला कि P अपॉन Q होना चाहिए कोई भी फॉर्म में, और Q इज नॉट इक्वल टू 0, आपने यही बोला। क्यों हम Q इज नॉट इक्वल टू 0 बोलते हैं, बताइए। सर क्योंकि अगर उसके डिनोमिनेटर में 0 रहेगा तो वो फ्रैक्शन एप्रोप्रिएट नहीं है, वो फ्रैक्शन नहीं होगा, नहीं, देखिए मैं बता रहा हूं, आप आगे ही सीधे क्लास उसकी में डिवाइड। पढ़िएगा। समथिंग, कोई भी ऊपर नॉन नॉन जीरो वैल्यू है, नॉन जीरो वैल्यू है, चाहे वो निगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो,
चाहे वो निगेटिव, देखिए आप ऐसी रेज योर हैंड करके रखिए, वहां एक म्यूट बटन भी होगा, उसको आप म्यूट कर सकते हैं, ताकि मेरे पास आपके एंड से जो बैकग्राउंड आवाज है वो ना आए, ठीक है ना? तो आप उसको म्यूट भी कर सकते ये हैं। सर नॉन हैंड जीरो वाले वैल्यू साइड। को जी, ये सर मिल गया, अगर, सॉरी। हाँ क्या बोले? हाँ ठीक है, नॉन जीरो वैल्यू को अगर मैं जीरो वैल्यू से डिवाइड करता हूं, तो ये कभी भी अगर आ गया p बाई जीरो, ये हमारा देता है इन्फिनिटी। क्या देता है? इन्फिनिटी, जिसको हम इन्फिनिट। काउंट नहीं कर सकते हैं। तो आगे आप पढ़ेंगे आगे ये क्लासेज में कि समथिंग बाई जीरो ये क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। और इन्फिनिटी इज नॉट ए रेशनल नंबर, इज नॉट ए रियल नंबर। ऑल राइट, इसलिए हम लोग बोलते हैं q शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। तो अगर आपसे कोई पूछे कि क्या रेशनल नंबर क्या होता है, तो आपने सही बोला कि रेशनल नंबर जो है वो किसी भी p बाई क्यू के फॉर्म में है। और p और q क्या है हमारा? इंटीजर। क्या है हमारा? इंटीजर। p और q के फॉर्म में है, बट सब्जेक्ट टू द कंडीशन। कंडीशन क्या होना चाहिए कि आपका जो q है हमारा, दैट शुड नॉट इक्वल टू जीरो। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इसको बोलेंगे हम लोग रेशनल नंबर। क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर। जैसे अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं बात करता हूं एग्जाम्पल, तो 5/7, क्या ये रेशनल नंबर है? 5/7 बताया जाए, अहमद राजा जी बताया जाए, क्या 5/7 रेशनल नंबर है? हाँ यस सर। सेवन बाई हेलो सर, नाइन क्या ये आवाज आ रेशनल नंबर है? रही। यस सर। जोर से यस सर। बोलिएगा। 5 क्या ये रेशनल नंबर है? यस सर। हेलो। हेलो।
आपकी आवाज क्या है? सर आपका माइक ऑन। चलिए देखिए, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, ठीक है। बैटरी खत्म हो गई थी, ध्यान नहीं दिया था हमने, सुबह से क्लास चल रही थी। नाउ लेट्स सी, मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई भी किसी भी फ्रैक्शन में अगर है हमारा नंबर और आप उसको डिवाइड कर रहे हैं स्मॉलेस्ट में, तो इंश्योर दैट कि उसको डिवाइड करने के बाद उसका कॉमन फैक्टर मतलब उस जो नंबर उस ऊपर भी डिवाइड करे, नीचे डिवाइड करे, वो 1 के अलावा और कोई नहीं होना चाहिए। जैसे यहां हमारा 7 into 7 है, 7 into 9 है, ये 7 कैंसिल हो गया, बचा 7/9। 7/9 की बात करेंगे तो 7/9 में ऐसा कोई नंबर ही नहीं है 1 के अलावा जो 7 को भी डिवाइड कर दे और 9 को भी डिवाइड कर दे, मतलब हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। इसका मतलब हम जैसे ही अगर पहुंचेंगे कि हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, तो इस केस में हमारा जो क्या होगा, इस केस में हमारा जो रेशनल नंबर आएगा वो आएगा लोएस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। क्या आएगा? लोएस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर 49/63। क्या आएगा? लोएस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर 49/63। अब जैसे हम देखते हैं, मान लेते हैं 27 है और 48 है। बताइए इसका आप लोएस्ट फॉर्म बताइए, इसका लोएस्ट फॉर्म बताइए, इसका लोएस्ट फॉर्म बाबू। 27/48 का लोएस्ट फॉर्म बताइए मुझे, लोएस्ट फॉर्म इसका क्या होगा? नाइन बाई 60। 9/9 बाई, आप थोड़ा लाउडली बोलते तो मुझे आपकी आवाज आती है। आप 9/16। चलिए, क्या 9 और 16 में कोई ऐसा कोई फैक्टर है जो 9 को भी डिवाइड कर दे और 16 को भी डिवाइड कर अदर देन 1? हम देख रहे हैं 3 into 3, 4 into 4, 4 into 4। इसका मतलब ऐसा कोई फैक्टर नहीं है। इसका मतलब ये क्या हो गया हमारा,
लोवेस्ट लोएस्ट। फॉर्म हो गया। चलिए, इसका मतलब कि अगर हम बात करते हैं एचसीएफ ऑफ, अगर मैं बात करता हूं, ऑब्वियसली सी बात है, अगर मैं बात करता हूं एचसीएफ ऑफ 27 एंड 48, ये क्या होगा बताइए। एचसीएफ मतलब समझते हैं आप, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एचसीएफ ऑफ 27 और 48 क्या होगा? बताइए, एचसीएफ ऑफ 27 एंड 48। थ्री। क्या हुआ? सर थ्री। टू। थ्री। मुझे मैं आपका आप चलिए, अभी तो आपका डेमो क्लास है। वैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक काम कीजिए, आपका ये व्हाट्सएप नंबर भी है जिस नंबर से मैंने कॉल किया था? नहीं, ये व्हाट्सएप नंबर। तो इस पे अपना सॉल्यूशन मुझे भेजिए। सर ये व्हाट्सएप नंबर नहीं है। मैं अपना नंबर दे रहा हूँ ऑफिस का, क्योंकि जब एडमिशन हो जाएगा तो ग्रुप में आप ऐड हो जाएंगे, तो वहां सॉल्यूशन भेजिएगा। मुझे सॉल्यूशन थोड़ा बताइएगा। 8294391673, इस पे अपना भेजिएगा कि कैसे आपने इसका SCF2 निकाला, मैं देखना चाहूंगा। आप भेजिएगा मुझे थोड़ा, मैं वेट कर रहा हूँ आपका। आप भेज रहे हैं मुझे? आर यू सेंडिंग? यस सर।
हाँ जी, सॉल्यूशन भेजिए, फिर मैं बताता हूँ। मैं देखना चाह रहा हूँ कि आप HCF निकालने में कहाँ गलती की है। जब 3 बोल रहे थे मैं 2 सुन रहा था। ओके ओके, ठीक है ठीक है, ओके गुड, मुझे 2 सुनाई दे रहा था, गुड। सही निकाला आपने। 27 3 9 3 1। कल से कोशिश कीजिएगा थोड़ा आवाज थोड़ा करने का, या माइक वो लगाने का, ईयरफोन, ठीक है। 48 में बाबू 3, 16 3 जा 48, 4 मतलब मिनिमम से लेते हैं, 8 2 4 2 2। तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो हमारा कॉमन है वो क्या है, 3। वो कॉमन क्या है, 3 है। अब देखिएगा जेंटलमैन, अब देखिएगा कि हमारा जो हमने आपको दिया था, वो हमने दिया था आपको 27/48। क्या दिया था, 27/48। सो ध्यान रखेंगे, अगर कभी भी पूछता है कि किसी भी रेशनल नंबर का लोएस्ट फॉर्म बताना है, क्या बताना है, लोएस्ट फॉर्म, तो मैं क्या करूंगा कि जो इसका और इसका HCF है उससे न्यूमरेटर को भी डिवाइड कर देंगे और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर देंगे। तो देखिए 27 को 3 से डिवाइड किया, 48 को 3 से डिवाइड किया, क्या ये 9/16 जो हमने निकाला था वो हमारा आ गया, 9/16 आ गया। जो हमने निकाला था 9/16 वो आ गया, आ गया। सो हम क्या देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि अगर आपको किसी भी नंबर का निकालना है लोएस्ट फॉर्म, तो सिंपली आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF निकाल लीजिए, और जो भी HCF आ रहा है उस HCF से आप उस नंबर को डिवाइड कर दीजिए। सो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि आप 729 डिवाइड बाई 1008 का निकालिए लोएस्ट फॉर्म, 1008 का निकालिए लोएस्ट फॉर्म। रजा आप कीजिए और मुझे भेज दीजिए, ग्रुप मेरे व्हाट्सएप नंबर भेजिए इसको करके। करेंगे इसको, अगर मैं करना चाहता हूं तो मैं कर रहा हूं। मैं 729 का निकालूंगा HCF, तो क्या होगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, क्यों, 7, 7 + 2 9, 9 + 9 18, 18 इज डिवाइडेड बाई 6, सॉरी 3, 18 इज डिवाइडेड बाई 3। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल है, पढ़े होंगे आप प्रीवियस क्लासेज में। तो 3 2 जा 6, 1 2 4 4 3 जा 12, 3 3 9, फिर 3 8 1, फिर 3 27, फिर 3 9, फिर 3, फिर 3। अगर मैं 1008 की बात करता हूं, 3 3 3 6 3 1 1 3, 113 किसी से डिवाइड होगा क्या, 113 किसी से डिवाइड होगा क्या, 113 किसी से डिवाइड होगा क्या, यस 7 से होगा, 7 1 4
7 4 43 आता है, नहीं आता है, ओके 7 से भी नहीं होगा, फिर किससे होगा? 113। 113 प्राइम नंबर है क्या, बताइएगा? टू से होगा नहीं, 3 से होगा नहीं, 4 से होगा नहीं क्योंकि 4 के किसी भी टर्म में हमारा 3 आता नहीं है, 5 से होगा नहीं, 6 से भी नहीं होगा, 7 में आता है 3 टर्म्स हमारा लास्ट में, 7 9 जा 63, लेकिन 7 से कर रहे हैं तो नहीं हो रहा है, 8 से होगा नहीं। सर प्राइम नंबर। प्राइम नंबर है, यस सर। वेरी गुड। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा 3 3 3 3, तो इसका एचसीएफ कितना हो गया बाबू? 3। एचसीएफ हो गया 9। एचसीएफ हो गया 9, 3 इंटू 3 9, तो 729 डिवाइड बाई 9, 1008 डिवाइड बाई 9, तो ये कितना आ गया हमारा? ये आ गया आपका 9, अगर ये आ गया आपका 9 8 जा 72, 1 डिवाइड बाई 9 1 जा 9, 1 0 1 1 2, तो कितना आ गया? 81 बाई 112, और यही क्या होगा आपका? यही होगा लोएस्ट। लोएस्ट, क्या होगा? लोएस्ट फॉर्म, लोएस्ट फॉर्म ऑफ दिस रेशनल नंबर, ऑफ दिस रेशनल नंबर। तो अगर कभी भी किसी भी एग्जामिनेशन में अगर आप देते हैं, ओलंपियाड का भी एग्जामिनेशन देते हैं और पूछता है अगर कोई भी एक नंबर कि आप हायर डिजिट्स में, 4 डिजिट्स में, कि अगर आपका रेशनल नंबर का लोएस्ट फॉर्म निकालिए, तो आप क्या करेंगे? दोनों का क्या करेंगे? दोनों का दोनों का आप एचसीएफ निकाल लेंगे एचसीएफ, दोनों का निकाल लेंगे एचसीएफ, और ऊपर नीचे दोनों से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। सो मैं कंक्लूड क्या कर रहा हूं, मैं कंक्लूड क्या क्या कर रहा हूं, अ रेशनल नंबर p by q, a rational number p by q has its lowest form when, has its lowest form when its, has its lowest form when its numerator p and denominator q and denominator q is divided by HCF of P and Q। ये समझ में आया होगा जेंटलमैन आप लोग को? समझ में आया आपको रजा? यस सर। तो सबसे पहला है, क्वेश्चन कभी भी आता है किसी भी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में, और आपको चैप्टर प्रैक्टिस प्रॉब्लम में भी मिलेगा, तो आपको क्या करना है? उसका एचसीएफ निकालना है और एचसीएफ से डिवाइड कर देना है। तो अभी तक हमने क्या सीखा कि रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर उस नंबर को बोलते हैं जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो और q का वैल्यू होना चाहिए नॉन जीरो। क्यों नॉन जीरो होना चाहिए? क्यों? क्योंकि अगर हम q का वैल्यू जीरो रखते हैं तो वो देता है हमें क्या वैल्यू? इन्फिनिटी। क्या देता है? इन्फिनिटी। क्लियर है? सेकंड, अगर कोई रेशनल नंबर p बाई क्यू के लोएस्ट फॉर्म में अगर पूछता है तो कुछ नहीं करना है, p और q का एचसीएफ निकालना है और p को भी एचसीएफ से डिवाइड कर देना है और q को भी एचसीएफ से डिवाइड कर देना है। क्लियर है? चलिए अब आते हैं हम लोग क्या? इक्वालिटी ऑफ रेशनल नंबर्स। किस पे आते हैं? इक्वालिटी ऑफ रेशनल नंबर्स। इसका मतलब क्या समझते हैं इक्वालिटी ऑफ रेशनल नंबर्स? समझिएगा मेरी बात को ध्यान से। मान लेते हैं कोई a ऑफ b, a बाई b और p बाई क्यू दो रेशनल नंबर है, a बाई b और p बाई क्यू, ये क्या है हमारा? कोई रेशनल नंबर है। तो
A बाई बी और P बाई क्यू दोनों इक्वल कब होगा? मान लेते हैं 25/49 एक रेशनल नंबर है। क्लियर है? 25/49 एक रेशनल नंबर है और साथ साथ 625 अपॉन, या हम ऐसा करते हैं 125 अपॉन 245 कोई रेशनल नंबर है। क्या है हमारा? एक 25/49, एक हमारा 125/245 कोई रेशनल नंबर है। पूछेगा क्या क्वेश्चन में? क्या दोनों रेशनल नंबर इक्वल है? क्या पूछेगा? क्या दोनों को रेशनल नंबर इक्वल है? तो ऑब्वियसली सी बात है कि हम क्या बोलेंगे, हम कैसे करेंगे? जब भी ए बाई बी, लोएस्ट फॉर्म निकालेंगे। ए इंटू बी क्या, सॉरी, ए इंटू क्यू क्या होना चाहिए? पी इंटू बी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ए इंटू क्यू, बी इंटू पी। मतलब कहने का न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या है? न्यूमरेटर ऑफ फर्स्ट, न्यूमरेटर ऑफ फर्स्ट इनटू डिनोमिनेटर ऑफ सेकेंड, इनटू डिनोमिनेटर ऑफ सेकेंड, it's equal to numerator of second into denominator of first, denominator of first। अगर ऐसा हमारा आता है तभी हम बोलेंगे कि आपका रेशनल नंबर इक्वल है। तो जैसे यहां देखा जाए 25 इंटू 245 दैट्स इक्वल टू 49 इंटू 125। क्या देखिए तो ये इक्वल आ रहा है क्या? ये इक्वल आ रहा है क्या? बताइए रजा जी, बताइए ये इक्वल आ रहा है क्या? कैसे पता करेंगे इक्वल है कि नहीं? देखिए 5 इंटू 5 25, 5 इंटू 25 ये क्या हो गया हमारा? 125। फिर हमारा 7 इंटू 7 49, 7 इंटू 7 तो ये कितना आ गया? 3। ये आ गया 3। 7 इंटू 3 21 और 3 37, 35। 7 इंटू 3 21, 22, 23, 24, 3, 7 5 35। हम देख रहे हैं इधर आ रहा है 5 इंटू 35। अब 5 इंटू 35 क्या हो गया हमारा? 5 इंटू 35 अगर देखा जाए ये देखा जाए हमारा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? मैं ऊपर नीचे लिख दे रहा हूं। 5 5 जा 25, 175। यहां आ गया 7 5 जा 35, 3 हासिल 14, 175। दोनों देखो तो 125 125 आ गया। 125 हमारा आ गया। Yes, तो क्या हम बोल सकते हैं कि 25/49 इज इक्वल टू 125/245? कैसा मैं बोल सकता हूं? yes, sir. तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हुआ
कि अगर दो इरेशनल नंबर्स इक्वल है तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि जो न्यूमरेटर होगा फर्स्ट का और डिनोमिनेटर होगा सेकेंड का, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और फिर न्यूमरेटर होगा जो सेकेंड का और जो डिनोमिनेटर होगा फर्स्ट का, उस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और देखिएगा दोनों का वैल्यू बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है, बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्लियर है? इसका मतलब कि हम ऐसे भी बोल सकते हैं, कैसे बोल, हम कैसे बोल सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं, P बाई क्यू, या हम ऐसे बोल सकते हैं, बाई छोड़ दो, PQRS। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है? अब अपने ऐप पे जाइए, एक पोल दे रहा हूं मैं, उस पोल को अटेम्प्ट कीजिए। आप पोल देखिए, 30 सेकेंड्स का आपको टाइम दिया जा रहा है। आपके स्क्रीन पे होगा पोल, आप प्लीज चेक कीजिएगा। मोहम्मद, नीला आपको दिख रहा है? अटेम्प्ट कीजिए। 5/7 और 20/28, वेरी गुड। ये क्या है हमारा? ये नेक्स्ट अप्लाई कीजिए, नेक्स्ट भी कीजिएगा, मैं नेक्स्ट क्रिएट कर रहा हूं। प्लीज अटेम्प्ट। यस, वेरी गुड। चलिए, तो आपका ये चीज क्लियर हुआ। अब आगे पढ़ते हैं। चलिए, तो इसी तरह से एक्चुअली हमारा क्लास का टाइमिंग हो चुका है 7 to 8। कल आप इसी तरह से ऐप को ओपन कीजिएगा, आप नीचे जाएंगे, नीचे लाइव क्लास आपको मिलेगा और 7 बजे से 8 बजे तक क्लास 8 का डेली मंडे और ट्यूसडे को चलेगा मैथमेटिक्स। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो भी हम लेके आ रहे हैं। फिजिक्स का होपफुली 1 और 2 डेज में लॉन्च हो जाएगा, उसका भी टाइमिंग आपको पता चल जाएगा। क्लास 8 का अगर कोई मैथ और साइंस दोनों ज्वाइन कर रहा है तो उसका 2 घंटा डेली क्लास चलेगा और वीक में एक सब्जेक्ट रहेगा 2 दिन, एक सब्जेक्ट रहेगा 2 दिन। इसमें आपको पूरे बेसिक से बताया जाएगा और इसमें देखिएगा मैं आपको एनिमेटेड व्यू से बताऊंगा। जैसे मान लेते हैं मैं इलेक्ट्रिक करंट बताना चाहता हूं तो मैं आपको डायरेक्ट यहाँ यूट्यूब से भी लिंक ले आ सकते हैं। यूट्यूब
मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है ना। यहां से आपको एनिमेटेड वे से भी हम दिखा सकते, आपको पढ़ाया जाएगा, जिससे आप बच्चे को एक पिक्चर क्लियर होगी कैसा होता है। जैसे मैं बात करता हूं, अगर मैं फिजिक्स की बात करता हूं, फिजिक्स की, तो अगर मैं बात करता हूं अगर मैं बात करता हूं मिरर, रिफ्लेक्शन, तो जैसे मैं ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपको दिखाना चाह रहा हूं एनिमेटेड वे से, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो जब भी ये कुछ चीजें जब आप साइंस पढ़ेंगे तो उसमें अगर जहां भी आपको वीडियो के थ्रू समझाना होगा तो वो आपको समझाया जाएगा। जैसे देखिए ये क्या है हमारा, ये एक हमारा क्या है, ये जैसे रे ऑफ लाइट आ रहा है, और ये हमारा क्या है, सिल्वर्ड मिरर था हमारा। तो इस तरह से भी हम आप लोग को यहां से क्या हो रहा है, लाइट रिफ्लेक्ट होके जा रहा है। देखिए अब जैसे मुझे समझाना पड़ेगा, अगर मान लीजिए साइंस में, तो रिफ्लेक्शन कैसे हो रहा है, लाइट यहां टकराया फिर यहां गया, ठीक है ना, और ये क्या रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो इस तरह से भी हम लोग क्लास, इस तरह से हमारा करिकुलम डिजाइन है और हमारा इस तरह से मेथोडोलॉजी है जिस तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। सो आई होप आपको समझ में आया होगा राजा आज का क्लास। यस सर। तो आप कल आप डेमो ले सकते हैं, आप नेक्स्ट वीक भी डेमो ले सकते हैं। मंडे ट्यूसडे आपका क्लास है 7 से 8। आज तो क्लास थोड़ा लेट से स्टार्ट हुआ था, इसलिए हमने कंटेंट थोड़ा कम कवर किया, बट आपका कंटेंट जो है वो पूरा डिजाइन है कि किस डेट को क्या कंप्लीट करना है। तो जो भी आपका है कल और आज पढ़ाया जाए, आज जो पढ़ाया गया और कल जो पढ़ाया जाएगा, वो आप संडे के डेट में आपको शेयर कर दिया जाएगा। आपका टाइमिंग जो टेस्ट का होगा वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। आज जो पढ़ाया गया है उस पर चैप्टर प्रैक्टिस प्रॉब्लम आपके ऐप पे आ जाएगा कल, तो आप क्लास के पहले उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, चैप्टर प्रैक्टिस प्रॉब्लम। आई होप आपको समझ में आया होगा। चैप्टर प्रैक्टिस प्रॉब्लम 2 फॉर्मेट में होगा, टेस्ट के मतलब आपको एमसीक्यू के फॉर्मेट में होगा या आपका पीडीएफ फॉर्मेट में होगा, या क्लियर है, पीडीएफ फॉर्मेट में होगा। तो आप वहां से भी आप इस चीज को कर सकते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।